हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक की पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री स्टडी करेंगे। डैड एंड द कैट एंड द ट्री ये एक ह्यूमरस पोएम है, ये एक तरह की मजाकी कविता है। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने किसी बिल्ली को किसी पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कई बार क्या आप देखते हैं कि जो कैट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई क्लाइंब कर जाती है, चढ़ जाती है, एंड गेट स्टक। गेट स्टक का मीनिंग होता है फंस जाती है, पेड़ में वो फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और जो बेचारी पुअर थिंग किसको बोला है? कैट को। वो बिना किसी की हेल्प के नीचे नहीं आ पाती। हाउ वुड यू हेल्प इट? फिर आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। इस पोएम में जिस तरह से डैड ने कैट की हेल्प करी वैसे आप नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर है? वट वर हिज प्लान्स? उनके क्या प्लान्स थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। हम पोएम को पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो डैड थे उन्होंने उस कैट की हेल्प करी। और इस पोएम के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डैड, कैट एंड द ट्री। जैसे कि इस पोएम का नाम ही है द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, right, just leave it to me. आज सुबह क्या हुआ, जो कैट थी got stuck मीन्स फंस गई हमारे पेड़ में। डैड बोले, right, just leave it to me. कोई बात नहीं, तुम ये मुझ पर ही छोड़ दो, मैं इस कैट को खुद ही बचा लूंगा। राइट, जस्ट लीव इट टू मी मीन सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। जो पेड़ था जिस पर कैट फंसी हुई थी बड़ा ही वॉबली था। वॉबली का मतलब होता है बड़ा ही वो अनस्टडी था, थोड़ा सा हिलता था, शेकी था, वो वीक था कि उस पर कोई चढ़ेगा तो वो हिलने लग जाएगा। अनस्टडी था वो पेड़, शेकी था। द ट्री वॉज टॉल, और लंबा भी था। मॉम सेड फॉर गुडनेस से डोंट फॉल। मदर ने फादर से बोला कि भगवान के लिए तुम नीचे मत गिर जाना। मदर फादर को वार्निंग दे रही है कि तुम गलती से पेड़ से नीचे मत गिर जाना। अब जब मदर फादर को ऐसा बोलती है तो जो फादर होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। फादर्स डोंट फॉल जब मदर बोलती है तो फादर को गुस्सा आ जाता है। फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। जो फादर होते हैं वो कहते हैं गिर जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो मुझे कह रही मैं नीचे गिर जाऊंगा। स्कॉफ डैड, स्कॉफ मीन्स वो एंग्री हो गए, वो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके क्या बोले, वो एंग्री हो गए तो क्या बोले, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा जो क्लाइंबर है, जो ऊपर जिसको चढ़ना इतना अच्छा आता है वो। चाइल्ड्स प्ले, मिले तो ये बच्चों का खेल है। दिस इज, यू वेट एंड सी, तुम जब वेट करो, इंतजार करो और देखती जाओ। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो सबसे पहले फादर ने क्या किया, एक लैडर लेके आए। लैडर क्या होती है? सीढ़ी। लैडर होती है सीढ़ी। दिस इज अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। वो शेड का लैडर कहाँ पड़ी थी? गार्डन में, शेड के नीचे वो पड़ी थी। इट स्लिप्ड, अब वो क्या हो गई? फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और जो डैड थे वो कहाँ पे गिर गए? लैंडेड मीन्स वो गिर गए। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, फूलों की जो क्यारी थी उसमें वो आकर क्या हो गए? वो गिर गए। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। जो डैड थे जब वो नीचे गिर गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, डर्ट मीन्स जो मिट्टी लग गई थी, धूल लग गई थी। ब्रशिंग मीन्स उसे साफ कर रहे थे, उसे क्लीन कर रहे थे। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, जो उनके बालों पे लग गई थी मिट्टी और उसके फेस पे लग गई थी, उसे वो झाड़ रहे थे। मिट्टी को ब्रश कर रहे थे, डर्ट को वो झाड़ रहे थे। एंड हिज ट्राउजर्स एंड शर्ट, ट्राउजर्स मीन्स जो उनकी पैंट्स थी उन पर मिट्टी लग गई थी जो, और उनकी शर्ट पर भी मिट्टी लग गई थी, तो वो उसको ब्रश ऑफ कर रहे थे, उसको झाड़ रहे थे। अब उनका प्लान बी आता है डैड का। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, अब डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, एक प्लान तुम्हारा फेल हो गया, चलो हम प्लान बी, सेकंड प्लान ट्राई करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते में से हट जाओ। मम बोली उसको, मदर बोली डोंट फॉल अगेन। ओके, अच्छा तुम गिरना मत, इतना ध्यान रखना तुम। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, देन ही swung himself up on a branch, it broke. नीचे गिर जाऊंगा, ये तो तुम एक जोक कह रही हो, मैं ऐसे कैसे नीचे गिर जाऊंगा, मैं तो इतना अच्छा क्लाइंबर हूँ। उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अच्छा क्लाइंबर समझते हैं। देन ही swung himself up on a branch. स्विंग की सेकंड फॉर्म होती है swung। तो उन्होंने क्या करा, खुद को लटका लिया। कहाँ पर लटका लिया? ऑन अ ब्रांच, पेड़ की एक टहनी पर।
एंड इट ब्रोक, और वो क्या हुआ, जिस टहनी पर उन्होंने खुद को लटकाया था वो नीचे वो टूट गई। एंड इट ब्रोक मीन्स क्या टूट गई, द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की वो ब्रांच टूट गई। डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। और जो डैड थे फिर से वो नीचे गिर गए। वेल अप होता है बहुत तेजी से, बहुत फोर्सफुली ज़मीन पर नीचे गिरना। तो जो डैड थे वो ज़मीन पर नीचे गिर गए। बैक ऑन द डेक, वापस वो कहाँ पर गिर गए, छत पर नीचे गिर, पेड़ से वापस वो छत पर नीचे गिर गए। मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, मदर ने कहा अब तुम बस करो, रुक दो, तुम्हारी क्या हो जाएगी, गर्दन। नेक मीन्स गर्दन तुम्हारी टूट जाएगी, अगर तुम इस तरह से बार बार चढ़तोगे तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। अब डैड ने क्या रिप्लाई किया, रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, easy as winking to a climber like me। रबिश, तुम बिल्कुल बेकार की बात कर रही हो, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। चलो 2 प्लान हमारे नहीं काम आए, अब हम तीसरा प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग, विंकिंग क्या होता है, पलक झपकना, बस पलक झपकने जैसा ही आसान है ये। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये चुटकियों का खेल है, इतना ईजी है कि जैसे पलक झपकते हैं इतनी आसानी से मैं क्या कर लूँगा, पेड़ पर चढ़ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टैंजा आता है, then he climbed up high on the garden wall, guess what, he didn't fall। अब जो डैड थे वो क्या हुए, वो दीवार पर चढ़ गए, गार्डन की जो वॉल थी उस पर वो ऊंची दीवार पर वो चढ़ गए और वो गिरे नहीं। guess what, पता है क्या हुआ, he did not fall, डैड इस बार गिरे नहीं। he gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat। तो जो कैट पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, सो ही गिव अ ग्रेट लीप, लीप का मतलब होता है उछलना, वो तेजी से उछले आगे की तरफ। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और बिल्कुल वो गिर गए इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, इस तरह से जो ट्री होता है, जो ट्री के इस तरह से वी शेप बनी होती है, जिसमें डैड फंस गए हैं उसे बोलते हैं क्रुक, जिस तरह से क्रुक की तरह शेप बनी होती है। सो इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ के क्रुक में डैड उस कैट के ऊपर आकर ही गिर गए, राइट ऑन द कैट, उस बिल्ली के ऊपर ही वो कूद गए। अब जब बिल्ली के ऊपर कूद गए तो फिर जो कैट है उसका क्या रिएक्शन हुआ, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज एज अ पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब बिल्ली चिल्ला पड़ी, येल का मतलब होता है डर के मारे चिल्ला पड़ना, चिक निकल गई बिल्ली की। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो उछल कर धरती पर, ग्राउंड पर क्या हो गई, खुद ही कूद गई। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, प्लीज एज पंच का मीनिंग होता है, प्लीज एज पंच का मीनिंग होता है बहुत खुश होना। जो कैट थी वो बच गई, उसकी जान बच गई, वो सेफ थी, वो साउंड थी, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है बिल्कुल सुरक्षित थी वो, तो इसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी। तो प्लीज एज पंच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, वेरी प्लीज्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। जो कैट थी, कैट के लिए क्या बोला है, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। जो कैट थी वो खुश हो रही है, और स्मर्किंग का मतलब होता है थोड़ी सी क्रुक्ड स्माइल देना, थोड़ी सी इरिटेटिंग स्माइल देना। और स्मग का मीनिंग होता है उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि कहा मेरी जान तो बच गई, जिस तरह से बाल बच जाते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है, तो स्मग मीन्स वो कैसी फील कर रही है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड फील कर रही है, सेल्फ सेटिस्फाइड हो रही है कि काश जो मेरी जान थी, शायद वो खुश हो रही है कि मेरी जान थी वो तो बच गई। स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, लेकिन जो डैड है, बट द पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन वो अभी भी क्या हो गए, वो पेड़ में ही फंसे हुए हैं। जो कैट है वो तो नीचे कूद गई, उसकी जान तो बच गई, लेकिन जो पुअर डैड है, बेचारे जो डैड है, ही स्टिल स्टक अप द ट्री, अभी भी वो पेड़ में ही फंसे हुए हैं। जो कैट है वो स्माइल कर रही है, स्मर्किंग का मतलब होता है थोड़ी सी इरिटेटिंग स्माइल देना, उसे गुस्सा भी आ रहा है कि उसके ऊपर वो कूद गए, एंड स्मग एज कैन बी, और बहुत सेटिस्फाइड है कि मेरी जान बच गई, बट जो डैड है वो अभी भी ट्री में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से डैड ने डिफरेंट प्लान्स ट्राई करे, बट ही वॉज नॉट एबल टू कम डाउन हिमसेल्फ, वो खुद नीचे नहीं उतर पाए पेड़ से, अपने आप को बहुत बड़ा वो क्लाइंबर समझते थे। और बड़े ह्यूमरस पोएम है ये, इस तरह से जो कैट है उसकी जान तो बच गई, बट डैड इज स्टिल स्टक अप द ट्री, अभी वो पेड़ के ऊपर ही फंसे हैं। तो किट राइट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और इस तरह से आपकी पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री कंप्लीट हो जाती है।